हरे कृष्णा। 30 अप्रैल 2025 को आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष में कुछ ऐसी तिथियां आती हैं जिनमें आपको शुभ कार्य करने के लिए अच्छा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनमें से एक है वैशाख मास की तृतीया तिथि। इस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो महात्मा बन जाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य का फल भी नष्ट नहीं होता है। भौतिक संसार का नियम यही है कि यदि आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल भोगने को मिलता है, और यदि कोई आप पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख जो हैं ये हमारे प्रारब्धों के कारण हमें प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कर्म का फल चिरकाल तक रहता है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी तेजस राजाओं और महात्माओं से सुसज्जित थी तो चारों ओर उल्लासपूर्ण वातावरण था, लेकिन फिर भी कर्म के फल से कौन बच पाया। तो एक पौराणिक कथा आती है कि एक ब्राह्मण जो अत्यंत ही निर्धन था, उसके परिवार में उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अलावा कोई न था। ना ही उसके पास कोई संपत्ति थी, ना ही कोई संतान थी। लेकिन उस ब्राह्मण के जीवन में एक ही सुख था, उसकी पत्नी जो अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण जो कुछ भी भिक्षा मांगकर लाते उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती। ब्राह्मण बहुत मेहनत और प्रयास करने के बाद भी पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते थे। जैसी भी स्थिति हो, वे दोनों उसी में खुश रहते और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, हे स्वामी, मैं देख रही हूँ कि आप कितना प्रयास कर रहे हो, फिर भी पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते और ना ही हमारी कोई संतान है। निश्चित ही हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ होगा जिसका फल हम यहाँ भोग रहे हैं। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि मैंने सुना है इस समय महान ऋषि वशिष्ठ जी हमारे गांव में पधारे हैं। मैं चाहती हूँ आप उनके पास जाकर हमारे कष्टों का कारण और समाधान पूछिए, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, आप सभी का भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। कृपया आप मेरी इस दशा का भी कारण बताइए। किस वजह से मैं संतान सुख से वंचित हूँ, किस वजह से मैं धन धान्य के सुख से वंचित हूँ। कृपया इसका उपाय भी मुझे बताएं कि किस उपाय के द्वारा मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अति धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, मगर उस समय तुम बहुत ही कृपण थे। यहाँ तक कि तुम अपनी संतान के लिए भी धन खर्च नहीं करते थे। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति थी और अपने संतान के प्रति जो लापरवाही के कारण तुम्हें निर्धन और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन का व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जीवन में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस वैशाख मास में कम से कम 7 दिन का उपवास और अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण ने ऋषि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपनी स्थिति से मुक्त हुआ। तो इस कथा का महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि यदि हम इस तरह की पौराणिक कथाओं का श्रवण या पठन करते हैं तो हम भी परम भगवान श्री कृष्ण, गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए, भगवान और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। शुभ कार्य के लिए किया हुआ दान कभी क्षय नहीं होता।
अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता है, और तृतीया यानी तिथि के अनुसार तीसरा दिन। हमारी वैदिक संस्कृति के अत्यंत जो विशेष है, जिसमें सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है, जिनमें से एक है अक्षय तृतीया। इस दिन अपने सौभाग्य को जगाने के लिए हमें भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान के मंदिर निर्माण में अवश्य सहयोग करना चाहिए। हमारी छोटी सी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने धाम में हमारे लिए निवास स्थान आरक्षित करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत विशेष कार्य भी हुए हैं, जैसा कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण भी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है, और इसी दिन से वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनके कपाट खुल जाते हैं। यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी ने भी भगवान गोपीनाथ जी को इसी दिन चंदन का लेप किया था। इसी दिन से चंदन यात्रा भी शुरू होती है। और श्रीला प्रभुपाद ने भी झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज़ की स्थापना इसी दिन की थी। ऋषभ देव जी ने भी अपने 1 वर्ष के उपवास का पारण अक्षय तृतीया को ही किया था। अक्षय तृतीया के दिन से इस्कॉन के मंदिरों में श्री विग्रहों को चंदन से श्रृंगार किया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है। इसे चंदन यात्रा कहते हैं, और यह यात्रा 21 दिन तक चलती है। इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ होते हैं, तो अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिरों में अवश्य जाएं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन चंदन का श्रृंगार भगवान का देखें, या आसपास के मंदिरों में जहाँ पर भी चंदन का श्रृंगार भगवान को किया जाता है उसके दर्शन आप अवश्य कीजिए।